कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 के टोटल 3 क्वेश्चन हमने कर लिए इससे पिछली वाली क्लास में। जो भी हमारी क्लास हुई इससे पीछे उसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसकी 2 वीडियो है, वो प्ले इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख सकते हो। नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे इस साइड में, ये टोटल जितने भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं 15 पार्ट है टोटल इसके, तो आपको क्रम से दिखाई दे रहे होंगे बार बार करके। तो क्वेश्चन 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है 2, 4, 8 और 16। क्वेश्चन में बोला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब जो निम्नलिखित हमें दे रखा है ये श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है वो ज्ञात करो, और इसका सार्वय अंतर ज्ञात करो। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसमें हम करेंगे क्लास 10 का पूरा सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है एक अनुक्रम, कोमा डैश 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 डैश, पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगी। इसमें हमें 4 पद दे रखे हैं। पहला दे रखा है A1, दूसरा दे रखा है A2, तीसरा दे रखा है A3, चौथा दे रखा है A4। हमें पता नहीं है ना, कुछ भी पता नहीं है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब A1, A2 और A3 और A4 के मान लिख देता हूँ। A1 क्या है 2, A2 का मान कितना है 4, A3 क्या है 8 और A4 है मतलब 16। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, A1, A2, A4 का यही मतलब होता है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ये। अब ये तो हमने निकाल लिया। अब होता है डी का मान निकालना, सार्वय अंतर। क्या होता है? सार्वय अंतर। सार्वय अंतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, और डी बराबर होता है A3 माइनस A2, और डी बराबर क्या होता है? A4 माइनस A3। ऐसे चलता जाता है चलता जाता है। ये D1 बोलते हैं, इसे D2 बोल देते हैं, इसे D3 बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, 1 2 3 XYZ कुछ भी बोल दो। मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आ गया तो वह समांतर श्रेणी है, वरना वो नहीं है। तो हम निकाल के देख लेते हैं। D1 निकाल लें और D2 निकाल लें, दोनों का मान अगर सेम आ गया तो वह समांतर श्रेणी है। और उसके हम अगले 3 पद भी ज्ञात कर देंगे। पद कैसे ज्ञात करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम सार्वय अंतर का मान निकाल लेते हैं। सार्वय अंतर D1 बराबर क्या निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है 4 माइनस A1, A1 का मान कितना है 2। 4 में से 2 घटाएं कितना आ गया 2। 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। D2 का मान निकाल लेते हैं। 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना आ गए 4। दोनों समान है क्या? D1 इज इक्वल टू D2, दोनों समान है क्या? नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों समान नहीं है। तो यह अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये भी पूछ ले कि समांतर श्रेणी नहीं है तो क्यों नहीं है, तो लिख देते ना कि डी का समान समान नहीं, अतः क्योंकि लिखो, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आता, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसके अगले 3 पद ज्ञात करने भी संभव नहीं, हम नहीं ज्ञात कर सकते। अब करेंगे इसका सेकंड, क्या करेंगे इसका सेकंड पार्ट। पहला कर लेना कंप्लीट, समझ में आ गया ना अच्छे से? नहीं समझ में आया कोई भी चीज़ क्लियर कर दे, डाउट है वो अभी क्लियर कर लो। देखो हमें दिया होगा एक श्रेणी इस प्रकार 2 4 8 6। इसका हम मान निकालेंगे डी का। डी के 2 मान निकालेंगे, पहले दूसरे में से पहला घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, फिर हम चौथे में से भी तीसरा घटाई देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी है नहीं। अधिकतम 2 निकालो, पता चल जाएगा। अगर दोनों के मान आ गए समान तो वह समांतर श्रेणी है। और डी के और उसके हम अगले पद भी ज्ञात कर लेते हैं। पद ज्ञात करने के लिए मैं बता देता हूँ। अगर हमें D5 ज्ञात करना है, 4 पद तो दिए सभी में, इसके 15 पार्ट है टोटल। 15 के 15 में 4 4 पार्ट, 4 4 है, मतलब हमें पद दिए। 5वां पद और 6ठा पद और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। इसने बोला है 3 पद तो 7 तक ज्ञात करना है। 5वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? A4 का मान लिखेंगे, उसमें D जोड़ देंगे। 6ठा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? A5 का मान लिखेंगे प्लस उसमें D जोड़ देंगे। A7 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 6ठा पद लिखेंगे और उसमें D को जोड़ देंगे, वो 6ठा पद आ जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी का चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2 5/2 3 7/2। इसका हम मान निकालेंगे D का।
किसका? डी का। ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? D1 का 5/2 माइनस क्या करेंगे? 2। 5/2 माइनस 2 मतलब दूसरे में से पहला घटाएंगे तो क्या आएगा? 5/2 में से 2 घटाएगी, इसके नीचे 1 लगा दूं। इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना गया? 2। 2 2 एक बार गया 5 माइनस में, इसमें 1 2 में 1 का भाग देंगे, 1 में 2 को भाग देंगे, 2 बार 2 को 2 से गुणा करने पर 4। 5 में से 4 जाने पर 1/2। अब D2 का मान निकाल के देख लेते हैं कि दोनों का मान समान आता है। 3 माइनस 5/2, 3 के नीचे 1 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं नीचे एलसीएम हमारा 2, 1 का 2 में भाग देने पर 2 बार, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 माइनस के 5 बराबर में 6 में से 5 जाने पर 1/2। D1 बराबर D2 है। D1 बराबर D2 है। अतः ये हमारी दी गई श्रेणी क्या है? दिया गया अनुक्रम क्या है? अतः हमारा दिया गया अनुक्रम मतलब हमें जो अनुक्रम दिया है वह समांतर श्रेणी है, उनमें डी का मान समान है। दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है, तो वह समांतर श्रेणी है, एपी है। अब इसके अगले 3 पद, अतः इसके अगले 3 पद A5 बराबर क्या करेंगे? 4 का मान लिखेंगे और उसमें डी जोड़ देंगे। A4 का मान लिखेंगे और उसमें D को जोड़ देंगे, तो किसका मान आ जाएगा? A5 का मान आ जाएगा। तो A4 का मान लिखने हमने लिख दिया 7/2, उसमें D का मान और जोड़ देते हैं। D का मान कितना है? 1/2 है। 1/2 है, आपको ने साफ साफ दिख रहा है। D का मान कितना है? 1/2। 1/2 हमने निकाला था। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम है 2 7 प्लस में 1 बराबर कितना आ गया? 8/2। उसको काट बांट दो भाई, जितना आया है उतना लिख दो। कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। A5 का मान निकालिए। अब इसी प्रकार क्या करेंगे? A6 का मान निकालेंगे। A6 के लिए क्या करेंगे? A5 प्लस में D। A5 का मान कितना है? 4 प्लस में D का मान कितना है? 1/2। एक गलती आप मत करना यहाँ पे, 4 से 2 को 2 से 4 को काट मत देना कि भाई 2 आ गया, आप लिख दे 2 नहीं, क्योंकि चिन्ह किसका है बीच में? चिन्ह है प्लस का। प्लस के चिन्ह के लिए क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे भाई, दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे। नीचे एलसीएम कितना है? 2, इसमें भाग देने पर 2 बार गया, 2 को 4 से गुणा करने पर 8 प्लस में 1 बराबर में 9/2। 9/2। अब A7 का मान, A7 का मान याद करेंगे तो लिखेंगे A6 का मान 9/2 प्लस में D, प्लस D का मान कितना है? 1/2। मतलब यहाँ पे जो पद हो उससे एक पहले वाला पद लिखते हैं और उसमें D का मान जोड़ देते हैं, अगला पद आ जाता है। बराबर क्या लिखेंगे? 9 और 1 हो गए 10/2, लघुत्तम 2 आ गया। इन दोनों को आपस में काट बांट दो भाई, कितना आगे? 5 आगे। अब देखो इसके अगले 3 पद क्रम से क्या है? अगले 3 पद 4, 9/2 और 5, ये इसके अगले 3 पद निकाले हमने। अतः इसके अगले 3 पद इस प्रकार लाइन लिख देना एग्जाम में, क्योंकि इससे कॉपी में लाइन आपकी भर जाए तो कॉपी भी आपको अच्छी लगेगी। एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। अब कर लीजिए इसका 3 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया है? 3 नंबर है माइनस के 1.2। क्वेश्चन देखो कितना अजीब दिया, माइनस की 1.2 है आसान। माइनस के 1.2 कोमा माइनस के 3.2 और माइनस के 5.2। नोटबुक में देखते रहना, क्योंकि मैं गलत लिख दूं तो बता देना। माइनस के 5.2 माइनस के 7.2 कोमा डैश 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 डैश, इस प्रकार इसको लिखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे। ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ये A4 का मान है। अब करना क्या है हमें? सिंपली कुछ नहीं करना। क्या करना है? जैसा बोला है इसने वैसा ही करना है। हमें पूछा है D का मान, तो D का मान निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? अगर D का मान आ गया समान तो AP है, उसके अगले 3 पद भी याद कर लेंगे। D का मान याद करने के लिए क्या करेंगे? D बराबर A2 माइनस A1। D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1 बराबर होगा किसके? A3 माइनस अगर A2 के बराबर आ जाए, A1 A2 माइनस A1 है, A3 माइनस A2 के बराबर आ जाए तो क्या करेंगे? D1 और D2 का मान सेम आ गए तो समांतर से D है। अब A2 का मान कितना है? माइनस के 3.2। इसमें से घटाना क्या है? माइनस का ही 1.2, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, बराबर। A3 का मान कितना है? माइनस के 5.2। घटाना क्या है इसमें से? माइनस के 3.2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3.2। देखो माइनस के 3.2
प्लस में 1.2, संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 3.2 में से 1.2 घटा दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 1 निकालने पर 2 बराबर 5.2 में से 3 घटाने 5 में से 3 घटाने पर कितना आ गए? 2 और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाए, चिन्ह किस करेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये तो आपको आता है ना कि घटाया कैसे, नहीं घटाना था तो मैं घटा के दिखा देता हूँ आपको। 3.2 है, उसमें से घटाना क्या है हमें? माइनस का घटाना क्या है? 1.2, 1.2 संख्या ये माइनस की है ना, कौन सी थी? नहीं, ये माइनस के 3.2 घटाना क्या इसमें से? ये तो संख्या होगी प्लस की। अब देखो इसके आगे प्लस है, माइनस इसके आगे लगा दो। अब इसमें से ये घटाएंगे, 2 में से 2 0, 3 में से 1 घटाए तो 2, चिन्ह किस करेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए। पॉइंट लगा दो पॉइंट की जगह। अब पॉइंट के आगे 0 लगाए तो उसका कोई मतलब नहीं, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं है। पॉइंट के आगे कितने भी 0 लगा दो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब इसके कर लेते हैं अगले 3 पद ज्ञात। A4 तक तो है ही, A5 ज्ञात कर लेते हैं। A4 प्लस में D। A6 ज्ञात करने के लिए क्या होगा? A5 प्लस में D। और A7 ज्ञात करने के लिए क्या होगा? A6 प्लस में D। अब इनके मान रख दो, मान हमारे पास है A4 का मान है क्वेश्चन में है ही माइनस के 7.2। A5 का मान अब निकालेंगे भाई प्लस में, D का मान कितना है? प्लस चिन्ह यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये संख्या माइनस की है, माइनस और प्लस क्या जाए? माइनस हो जाएंगे, तो माइनस ही रहने देता हूँ। माइनस के 2। अब 7 और 2 कितने होते हैं? 7 8 9, 9 लिख दो। पॉइंट में 2 है तो 2 लिख दो। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। माइनस के हो गए 9.2। A5 का मान आ गया हमारे पास। A6 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? माइनस की 9.2 में क्या जोड़ेंगे? माइनस का 2 जोड़ेंगे तो किसका मान आ जाएगा? A6 का मान आ जाएगा। 9 और 2 होते हैं 11.2 माइनस का। अब माइनस की 11.2 में क्या जोड़ेंगे? माइनस का 2, तो क्या आ गया? माइनस तो माइनस रहेगा। 11 और 2 कितने होते हैं? 13.2। अतः इसकी अगले 3 पद ये रहे। नीचे लाइन से लिख देना अच्छे से कि यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन दोनों दो क्रमागत पदों का अंतर समान है और यह समांतर श्रेणी है। अब कर लेते हैं इसका 3 कर लिया ना, अब इसका करेंगे चौथा पार्ट। अब करेंगे इसका चौथा पार्ट। देखिए चौथा पार्ट है बहुत ही सिंपल। क्या है? बहुत ही सिंपल है। -10 -6 -2 और 2, -10 -6 -2 और 2 कोमा डैश डैश डैश। हमें पता नहीं समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? D का मान निकालेंगे। D1 बराबर D2 आ गए तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। माइनस के 6 और माइनस, देखो D1 का मान निकालने क्या करते हैं? A2 -A1 करते हैं ना। A2 ये तो A2 हमारे माइनस क्या करेंगे? 10 करेंगे, पहले से ही 10 है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ गया? 4। D बराबर कितना आ गया? 4। अब एक और मान निकाल लेते हैं D2 का। इसमें से ये घटा ले, -2 माइनस के 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया? 4। तो अतः ये समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है, AP है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। A5 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? A4 प्लस में D कर देंगे। A4 का मान कितना है? 2 प्लस में D का मान कितना है? 4। 4 और 6 हो गए 2, 4 और 2 हो गए 6। A6 करने के लिए क्या करेंगे? 6 में 4 जोड़ देंगे D का मान, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 है। और A7 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? A6 में क्या जोड़ देंगे? A6 में जोड़ देंगे D का मान, तो 10 में D का मान 4 है, वो जोड़ने पर कितना आ गए? 14। तो अतः इसके अगले 3 पद ये रहे। बहुत ही सिंपल है, बस समझने की आवश्यकता है। बहुत ही सिंपल है, बस समझने की आवश्यकता है। 4 कर लिए ना, अब करेंगे इसका 5वां पार्ट। तो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर इसका मैंने लिख दिया है। चौथे क्वेश्चन का 5वां पार्ट मैंने लिख दिया है। बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है भाई। संख्या देखो कितनी शानदार शानदार है। देखो 3 फिर 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2 √2, 3 प्लस में 3 √2। 10th क्लास के बच्चों को देखो क्वेश्चन देखो कैसे दे रहे हैं। कुछ से बच्चे तो ऐसे हैं, मैं जानता हूँ उनको, कि उनको मतलब ये आता ही नहीं कि जोड़ क्या होता है, भाग क्या होता है, घटाओ कैसे करते हैं। तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे ये बताओ मेरे को।
तो आप अच्छे से समझना, इसको मैं आपको बताने की बहुत ही कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, क्योंकि समझा तो मैं आपको दूंगा। एक बार नहीं समझ में 2 बार समझा दूँ, 2 बार फिर भी नहीं समझ में 3 बार समझा दूंगा, आपको समझा के छोड़ूंगा भाई, बहुत ही अच्छे से अच्छे ट्रिक के साथ। अब देखो इसका मान निकालेंगे हम डी का, D1 का मान निकालेंगे और D2 का मान निकालेंगे। अगर दोनों का मान आ गया क्या, समान, अगर दोनों का मान समान आ गया तो वैसे क्या है, समांतर श्रेणी है, वरना वो समांतर श्रेणी नहीं है। D1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। 3 प्लस में √2 है, उसमें से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, मतलब पहला पद घटा देंगे। ये बराबर आना चाहिए किसके, इसमें से ये घटाने पर। 3 प्लस में 2 √2 है, उसमें से घटाएंगे 3 √2, मतलब तीसरे में से दूसरा पद घटाने पर जो मान आएगा वो इसके D1 के मान के बराबर आना चाहिए। तो -3 है, +3 आपस में कैंसिल, √2 बराबर है -3 +3 कैंसिल, 2 ये रही, 1 ये रहा, एक तो है माइनस का, 2 है प्लस के, तो 1 प्लस का बच जाएगा, बराबर दोनों संख्या क्या है, बराबर है, अतः ये एपी है, अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह एपी है। अतः इसके अगले 3 पद, अतः इसके अगले 3 पद क्या होंगे वो अभी हमें निकाल लेते हैं। इसके अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 A6 और A7, A5 A6 और A7, A5 A6 और A7। A5 क्या होता है, A4 प्लस में D, और A6 क्या होता है, A5 प्लस में D, और A7 क्या होता है, A6 प्लस में D। A5 निकालने के लिए 4 है, उसमें D का मान जोड़ देंगे। 3 प्लस में 3 √2 है, उसमें किसका मान जोड़ेंगे, D का मान जोड़ेंगे। तो भाई 3 √2 तो ये रहा, और 1 ये रहा, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। तो 3 प्लस में 3 है, 3 प्लस में प्लस 3 और 1 कितने हो गए, 4, और √2 का √2, समझ में आ गया ना। अब देखो 3 प्लस में 4 √2 प्लस में D का मान जोड़ देंगे, 5वें पद में D का मान जोड़ेंगे, छठा पद आ जाएगा, 5वां पद ये रहा, यहाँ से लिखा है मैंने ये पे। तो 3 प्लस में 4 √2 ये रहा, और 1 ये रहा, टोटल कितना हो गया, 5 √2 हो गए। अब 5 छठे पद में D का मान जोड़ेंगे, 3 प्लस में 5 √2, उसमें किसका मान जोड़ेंगे, D का मान जोड़ेंगे, तो कितना आ गया, A7 का मान आ जाएगा 3 प्लस में 6 √2। देखो 5 ये 5 √2 ये रहा, और 1 ये रहा, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 √2 हो गए। देखो बहुत ही सिंपल था ना, पहले देख रहे तो ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं कैसा होगा, तो बहुत ही सिंपल था। अब करेंगे इसका छठा पार्ट। छठा क्वेश्चन है, वो क्या ही बताऊं मैं अब आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लिख देता हूं मैं, आप देख के बताना मेरे को कैसा है। देखो 0.2 कोमा 0 पॉइंट में 2 और 0 पॉइंट में 2 अगला है 0 पॉइंट में 2 और 2, ऐसे चलता जाएगा पता नहीं कहाँ तक जाएगा। D का मान निकालना है हमें, तो हमें करना क्या है, सर्व अंतर ज्ञात करना है, 2 क्रमागत पदों का अंतर, अगर आ गए समान तो इसके 3 पद और ज्ञात कर देंगे, यही मैं क्वेश्चन में बोला है। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे कि भाई इसके 2 क्रमागत पदों का अंतर भी समान नहीं है, तो इसके अगले 3 पद कैसे निकालेंगे। तो देखो D बराबर 8 - 7, 0 पॉइंट में 2 माइनस में 0 पॉइंट में 2 ये घटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो इसका मान आएगा 0 पॉइंट में 0.2, क्योंकि 2 का तो 2 सेम, 2 में से 2 गया, 2 का 2 सेम, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट और 0 कैसे है, देखो 0 पॉइंट में ये संख्या 0 पॉइंट में 2 है, उसमें से घटाना क्या है, 0 पॉइंट में 2 घटाना है, 2 का तो 2 सेम, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, तो 0 पॉइंट में 0.2, 0 पॉइंट में 0.2। ये मत बोलना कि भाई इनका तो रट्टा हुआ था, ये लिख दिया और ये अब तो ये करवा दिया ना, देख लो कहाँ से है। इसी प्रकार मैं करता हूँ भाई, ऐसे पहले निकाल लेता हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो इसी प्रकार अगला निकालेंगे D2 का, ये D1 का निकाल, D1 D2 ये तो ऐसे ही है भाई। अब ऐसे मतलब लिखने का तरीका है ये, तो आप ऐसे मत बोलना कि ये D1 होता है D2 होता है, कुछ नहीं होता, बस लिखने का तरीका है। अगला पद है 0 पॉइंट में 2, इसमें से घटाना क्या है, हमें माइनस करना है 0 पॉइंट में 2 बराबर
इसका मान क्या आएगा 0.002। क्यों? क्योंकि इन दो से तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का ये दो वो लिख दिया और पॉइंट में देख लो, यहाँ पे देख लो, एक दो और लगा दूं और यहाँ पे एक दो और लगा दूं तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये सेम है, दोनों पदों का, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है क्या? नहीं है। अतः यह है हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः समांतर श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। अब कर लेते हैं इसका 7वां पार्ट। 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? 0, -4, -8 और -12। 0 देख लेता हूँ मैं अगर ये क्या 0 कहाँ पे गया, कितने नंबर है? 5, 6, 7। 0, -4, आगे क्या है? 0, -4, -8 और -12। -8 है और -12 कोमा डैश 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 चलता जाएगा। डी का मान निकालना है सिंपली। डी बराबर है A2 - A1 -4 -0। डी बराबर कितना गया? -4। एक डी का मान और निकाल लेते हैं, -8 -4 तो डी +4। यहाँ पे क्या आएंगे? देखो रुको एक मिनट, A2 - A1, A2 - A1 ठीक है, A3 - A2 तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। चिन्ह किसका है भाई? यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा, और 4, 8 में से 4 निकाले पर 4। दोनों पदों का अंतर क्या है? समान है, -4 -4। तो अतः ये हमारी श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है, AP है। अतः इसके अगले 3 पद क्या होंगे? A5 बराबर A4 प्लस में D, तो लिख दो A4 का मान कितना है? -12। उसमें जोड़ दो क्या? -4 तो कितना है? -16। इसी प्रकार A6 बराबर क्या आ गए? -16 -4 बराबर क्या आ गए? -20। और इसी प्रकार A7 बराबर क्या आ गए? -20 -4 बराबर में -24। अतः तीनों पद, अतः श्रेणी के अगले 3 पद क्रम से क्या होगी? -16 -20 और -24। तो 7 तक, 1 से लेकर 7 तक अच्छे से समझ में आ गए ना? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हमें समझ में आ गए। अगर अभी तक भी समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखो भाई, 2 या 3 बार दोबारा वीडियो को देखो, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दो वीडियो, ताकि वो भी देख सके। आगे आप भी आगे दोबारा आके आप देख सकते हो, व्हाट्सएप पे कहीं पर भी, आप इंस्टाग्राम में चलाते हो तो कहीं पर भी शेयर कर दो उनको कि भाई आप भी देख लो, क्लास 10th का हमारा सिलेबस है। अब करते हैं इसका 7 के लिए ना, अब इसका 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। पता नहीं कहाँ तक भाई माइनस ही माइनस 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 दे रखा है। करना क्या है? सार्वय अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले डी का मान ज्ञात करने के लिए तो बोला है मैंने A2 -A1 का मान पहले से ही माइनस है, सूत्र में पहले से ही माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया कैंसिल 0। डी का मान कितना आ गया? 0। इसी प्रकार D2 का भी ज्ञात कर लो जाए, इसमें से ये घटा लो, ये प्लस हो जाएगा 0। अतः यह समांतर श्रेणी तो है। अब इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कर लेते हैं, A5 A6 और A7। अब भाई चाहे वो पहला पद हो, दूसरा पद हो, तीसरा पद हो या चौथा पद हो, कौन सा भी पद हो, A5 ज्ञात करने के लिए चौथे पद में डी का मान जोड़ते हैं, A6 ज्ञात करने के लिए 5वें पद में डी का मान जोड़ते हैं, और A7 ज्ञात करने के लिए 6ठे पद में डी का मान जोड़ते हैं। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथा पद ये है, इसमें डी का मान जोड़ दिया, बराबर कितना गया? -1/2। अब -1/2 ही छठा मान है, इसमें 0 जोड़ दो, डी का मान है तो -1/2। अब इसी प्रकार ये -1/2 है छठा मान, इसमें 0 मान जोड़ दो, डी का मान तो 7 का मान आ जाए -1/2। तो ये तीनों पद हो गए। ये तो आपको पता ही था कि माइनस है, 1/2 है तो -1/2 ही आएगा, क्योंकि 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पद है सेम। तो 8 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। 8 नंबर के बाद है 9 नंबर। 9वां है 1, 3, 9, 27। 1, 3, 9, 27। देखे कुछ पता चल रहा है क्या? कि मान लो हम 27 में से 9 घटाएंगे और 3 में से 1 घटाएंगे, बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो समांतर श्रेणी तो नहीं है भाई, साफ साफ दिख रही है। फिर भी देख लो, डी बराबर देखो, डी बराबर 9 माइनस है 3 कर लो और 1 कर लो, 3 माइनस 1 कर लो, दोनों का मान देखो। 9 में से 3 घटाने पर कितना आते हैं? 6, और 3 में से घटाने पर 2, दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, तो अतः ये AP नहीं है, AP नहीं है।
बहुत ही सिंपल है, 9 नंबर की कंप्लीट हो गया। ऐसा एग्जाम में आ जाए 2 नंबर का तो भाई 2 नंबर तो पक्के हैं हमारे, कोई नहीं रोक सकता। 9 नंबर कर लिया, अब देखते हैं इसका 10 नंबर। फिर आगे 10 करने के बाद 5 और रहेंगे भाई, फिर हम कर लेंगे कंप्लीट प्रश्नावली 5.1, फिर चलेंगे हम 5.2 में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, बने रहिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इतने वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दो, शेयर करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे आप। वीडियो कंप्लीट होने के बाद तो चलेंगे भाई, खेलने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर तो कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी भी सब्सक्राइब कर लो। अब देखो इसमें डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8d1 बराबर 8 माइनस ए वन, तो 2a माइनस ए कर दें, आ जाएगा। और एक डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a3 माइनस a2 कर दें, तो 2a, तीसरे में से दूसरा घटा देंगे, 3a माइनस 2a और 2a माइनस ए, 2a में से एक गई 1a बराबर 3a में से 2a गई तो 1a, दोनों का मान समान है, अतः ये p है, अतः यह है AP है। मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर समान आ गया तो समांतर श्रेणी है। मतलब क्या किया है, दूसरे में से पहला घटाए और तीसरे में से दूसरा घटाए, दोनों का मान आ गया सेम, तो D बराबर है, दोनों दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। अब करेंगे इसका 5 नंबर A5, क्या करेंगे A5 ज्ञात करेंगे, फिर A6 ज्ञात करेंगे और A7 भी ज्ञात कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से देखिए, A5 ज्ञात करने के लिए 4a प्लस में D का मान है A, तो बराबर आ गया 5a, 5a प्लस में a बराबर आ गया 6a, फिर 6a में d का मान जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7a। तो ये 3 क्रमागत पद आ गए, इसके अगले 3 पद। अब देखिए इसका 11 नंबर पार्ट, जल्दी जल्दी से देख लीजिए भाई, जल्दी जल्दी से हम इसका कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड आएगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा। 10 नंबर कर लिया, अब करते हैं 11 नंबर, a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर 4, a स्क्वायर ए क्यूब ऐसे ना, और ए की पावर 4। इसके दो तरीके भाई, एक तो इसका गलत तरीका और एक इसका सही तरीका। उस तरीके से करोगे तो होता है गलत, और जो सही तरीका उससे करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। उससे तो एग्जामिनर देखते इसे काटा मारेगा, नीचे है तो उस पर भी काटा मार देगा, क्योंकि यार तो बेवकूफ़ हो। कैसे, मान लो इसको मान लो आप ए, इसको मान लो ए गुणा में ए, इसको मान लो ए गुणा में ए गुणा में ए, इस प्रकार करोगे ना। तो मान लो आपने इसमें से ये घटाया, दो में से घटाया, एक बच गया। यहाँ पे 4 ए है तो इसमें से ये घटाओगे 3 है तो भाई क्या, तो हमारे पास तो ये बच गई। 4 में से घटाई तो ए समान आ गई, समांतर श्रेणी है। ऐसा नहीं करना है, कैसा करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसका गलत तरीका है और सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए स्क्वायर है, डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, बराबर किसके आना चाहिए, जो तीसरे में से दूसरा घटाएंगे उसके बराबर आना चाहिए, घटाना है ना। ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे भी ए, यहाँ पर भी ए बाहर कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस यहाँ से तो ए बाहर निकाल दिया, बचा क्या 1। अब देखो ए स्क्वायर था, वहाँ से ए बाहर निकाल दिया, ए बचा है। आगे जो है ए की पावर है 3, ए की पावर 3 है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर निकाल लूँ। यहाँ पे तो क्या बचा ए माइनस में, यहाँ पर क्या बचा 1। अंदर वाला तो सेम है, देख लो ये ए माइनस बी, लेकिन बाहर देखो यहाँ पर तो ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो बराबर नहीं है, अतः ये ए पी नहीं है, अतः ये ए पी नहीं है, नहीं है। अगर उस प्रकार करते ना तो आपको समांतर श्रेणी मिलती, दिखाई देती, तो आप कर देते कि भाई ये तो समांतर श्रेणी है, इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कर देते डी का मान जोड़ जोड़ के, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया डी का मान ज्ञात करना। तो ऐसे नहीं करना है, ये सही तरीका इसका ये है। गलत तरीका करना है तो वो भी बता देना, मैं आपको कमेंट करके बता देना, मैं वो भी करा दूंगा। 11 नंबर, अब देखिए इसका 12 नंबर, जल्दी से 12 नंबर है, देख लीजिए। √2, √8, √ में 18 और √ में 32। इसके बहुत तरीके हैं भाई करने के। पहले तो ये भी है कि 2 √3, मतलब ऐसे इसको तोड़ तोड़ के लघुत्तम ले लेके इसको तोड़ तोड़ के वैसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका इसका सिंपल है कि कॉमन लेके भी कर सकते हैं। आपको पहले मैं कॉमन लेके वो करवा देता हूँ, अगर वो नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए मेरे को, मैं इसका अगला है वो भी करवा दूंगा। देखिए पहले ये देखिए, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए क्या, डी का मान ज्ञात करने के लिए इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे, दोनों का मान सेम आ गया तो ये समांतर श्रेणी है। √8 माइनस √2 बराबर किसके आना चाहिए, इसमें से ये घटाने के बराबर आ जाना चाहिए। √18 माइनस में √8,
इसी प्रकार ना यहाँ से देखो, यहाँ पे √2 बाहर कॉमन ले लूँ, √2 बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे √2 बाहर कॉमन लेने के लिए क्या अंदर क्या बचेगा, √4 है, गुणा करके देख लो, 4 2 8, वापस 8 में ना। यहाँ से √2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 बराबर। यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पर भी √2 कॉमन बाहर ले लो, अंदर क्या बचा है, यहाँ पे तो बचेगा 9 √ के, और माइनस का यहाँ पे बचेगा √ का तो एक क्या सीधा एक डायरेक्ट √ लगा दो, नहीं लगा कोई दिक्कत, एक के तो ऊपर √ लगाओ, स्केयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्यों बचेगा, 4 बचेगा भाई, √ के रुको, √ के 4 बचेगा, √ के क्यों, क्योंकि 2 बार कॉमन लिया ना, बाहर क्या लिए है, बाहर 2 कॉमन लिया, तो 2 को 4 से गुणा करो, वापस 8 बन रहे ना, √ के 4 अंदर रहेगी। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर 4 √ के -1, यहाँ पे √ के 9 माइनस √ के 4। अब देखो √3 को क्या लिखते हैं, वो √9 को, √9 को लिखते हैं √3। √9 का मान कितना होता है, 3, वर्क करने पर कितना आता है, 3, और √4 का मान कितना होता है, 2। तो जहाँ पे √9 है वहाँ पे तो 3 लिख दो, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 2 लिख दो। तो √2 बाहर है, अंदर क्या है, यहाँ पे 4 की जगह 2 माइनस 1 बराबर में √2, 9 की जगह 3 माइनस में √4 की जगह 2, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, √2 यहाँ पे बच गया और बराबर में √2 ही यहाँ पे बच गया, गुणा में 1 1 का कोई मतलब नहीं, दोनों का मान समान है, अतः यह AP है। अब इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कर लेते हैं। A5 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस में D, A4 का मान कितना है, √ में 32, √ में 32 है, प्लस में D का मान कितना है, √2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो दोनों में कॉमन क्या ले ले, √2 बाहर कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे √2 32 में से √2 बाहर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 √ के 16 बच गए ना, माइनस प्लस में √2 बाहर कॉमन ले लिया, बचा 1। अब देखो √16 को क्या लिखते हैं, √16 को, √2 बाहर है ना, √16 को लिखते हैं क्या, √16 का मान बताओ 4, √16 का मान है 4, 4 का वर्ग देखो, 4 का वर्ग 16, प्लस में 1 है, प्लस में 1, 4 और 1 कितने हो गए 5, तो 5 गुणा में क्या आ गया, √2, 5 गुणा में √2, 5 को हम लिख सकते हैं 25, √ में 25, √ में 25 लिख सकते हैं ना 5 को, तो √ के 25 यहाँ पे लिख दे, गुणा में √ के 2 ये रहे, तो 25 को 2 से गुणा करने पर 50, और √ का √ 50 आ गए। क्वेश्चन थोड़ा है मतलब ऐसे अजीब है, लेकिन समझने इसको बहुत ही आसान है, अच्छे से समझो तो। इसी प्रकार A6 का मान ज्ञात करने के लिए √ के 50 है, उसमें से D का मान जोड़ दो, D का मान क्या है, √2 बराबर देखो √2 बाहर कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, 50 में से 25, 25 का √ कितना होता है, 5 होता है, ध्यान रखना, प्लस में 1, इसका मान कितना होता है 5, 5 और 1 ये कितना हो गया 6, √2 तो बाहर था, अंदर कितने हो गए 6, 6 को क्या लिख सकते हैं, √36, 6 को क्या लिख सकते हैं, √ में 36, तो 2 गुणा में √ के 36 है, 36 एकम 36, 36 दूना 72, 36 को 2 से गुणा करने पर तो √ में कितने आ गए 72। A6 का मान आ गया, A7 का मान लास्ट देख लो, A7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो A6 का मान है उसमें D का मान जोड़ देंगे, A6 का मान है 72, प्लस में √ का 2 लगा दो, 2 बार ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा है 72 में से 2 बार कॉमन निकाले तो 72 के हाफ कितने होते हैं, 72 का हाफ देखो, 72 में से 2 बाहर कॉमन निकालने पर 6 कितना बचेगा, 36, 6 6 12 30 30 60 36 कितना आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √ के 36, प्लस में कितना है 1, प्लस में कितना है 1, √ 36 को क्या लिख सकते हैं 6, 6 और 1 कितना हो गए 7, तो 7 गुणा में √ 2, 7 को क्या लिख सकते हैं 49, क्या √ के 49, गुणा में √ का क्या है 2, 49 और 49 कितने होते हैं, 49 को 2 से गुणा करने पर 9 9 18 का 8 है, और 4 और 1 9 10 नहीं, 1 ने 2 में 18 का 8, असल भाई 1 1 चौक चौक 2 चौक है 8 और 1 9 98, √ के 98, A7 का मान आ गया √ में 98, तीनों मान आ गए, A5 का मान आ गए, अतः अगले 3 पद, अतः अगले 3 पद कौन कौन से हैं, पहला तो है √ का 50,
दूसरा है अंडर रूट का 72 और तीसरा है अंडर रूट का 98। तीनों पद आ गए, समांतर श्रेणी है। अब इसका करेंगे अगला पार्ट, कौन सा 12 का। अब 13वां देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने में लिख दिया है अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। सिंपली करना क्या है, हमें डी का मान निकालना है। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान है अंडर रूट 6 माइनस a1 का मान है अंडर रूट 3। तो डी बराबर देखो इसके आगे लिख देता हूँ। देखो ये तो पहला D1 का, D2 का इसके आगे लिख दो, दोनों को बराबर देख लो, दोनों को बराबर सेम आएगा नहीं। ये तरीका अच्छा लगा है मेरे को। देखो 9 अंडर रूट 9 माइनस में अंडर रूट की 6, तो यहाँ पे देखो D रहने दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 कैसे करेंगे कि 6 में से 3 घटा लो भाई, 3 बचेगी अंडर रूट की, ऐसे तो कर नहीं सकते। दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 बार कॉमन ले लो, यहाँ पे बचे अंडर रूट के 2 माइनस यहाँ पे बचा 1 बराबर यहाँ पर अंडर रूट के 3 बार को मना रहे ना, 3 का भाग दोनों में जा रहा है। 3 का भाग इसमें दिया अंडर रूट के 3 तिया 9, अंडर रूट के 3 माइनस में इसमें से क्या बचेगा अंडर रूट के 2। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे लो, 3 तिया 9 वापस 9 बन रहे, 3 3 दुआ 6 वापस 6 बन रहे ना। तो इस प्रकार देख सकते हो कि हमने सही किया है नहीं किया है। अब देखो अंडर रूट 3 माइनस 2 बाहर है, इस पे अंडर रूट 3 2 अंडर रूट माइनस 6 मिल रहा है क्या। अंडर रूट 2 यहाँ पे अंडर रूट 3 है, माइनस 1 यहाँ पे अंडर रूट 2 सेम नहीं है भाई, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, अतः हमारी एपी नहीं है। बहुत ही सिंपल काम है ये तो। अब देखिए 14 नंबर, 1 2 और बचिए, ये 14 और 1 15। 14 नंबर में क्या बोला है, 14 नंबर बहुत ही आसान है। 14 नंबर तो बहुत ही आसान है, 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर। ऐसे तो बहुत ही सभी सिंपल है, लेकिन ऐसे डराने के लिए पॉइंट लगा देते हैं, बट्टा में लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, वो लफड़ा है। तो डी बराबर देखो इसमें से ये घटाएंगे, 3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर बराबर आने चाहिए किसके, 5 की स्क्वायर माइनस में 3 की स्क्वायर के बराबर। इन दोनों क्रमागत पदों का अंतर करके समान, तो समांतर श्रेणी है, वरना ये नहीं है। 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 माइनस 1 की स्क्वायर तो 1 होती है, 1 के कुछ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 की स्क्वायर 25 माइनस में 3 की स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8 बराबर 25 में से 9 गया तो 16, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, अतः एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है। सभी क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए तो भाई बस मौज ही लग जाए, क्या बताएं आपको। अब देखो लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, देखिए चौथे का 15 नंबर, 1 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर और 73। क्वेश्चन ऐसा कैसे है, अजीब है भाई, 73 लिख दिया लास्ट में, 7 की स्क्वायर लिख दिया। क्वेश्चन तो ये ना आपके पास भी चेक करना एक बार, बताना मेरे को कमेंट करके ये है क्या। देखो डी बराबर हमें जैसा दिया है वैसे कर लेंगे भाई, अगर कुछ और इसमें होगा करेक्शन होगा तो वो उसको भी कर लेंगे। इस एक बार ये कर लेते हैं, देखो 5 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर बराबर आने चाहिए किसके, 7 की स्क्वायर माइनस में 5 की स्क्वायर की। दोनों का मान आ गया अगर समान तो समांतर श्रेणी है, वरना ये नहीं है। 5 की स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 गया तो 24 बराबर 7 की स्क्वायर 49, 49 माइनस में 25, 5 की स्क्वायर 25 है, 25 5 20 और 4 24, 24 दोनों का मान क्या है, समान है, अतः यह एपी है। अतः दिया गया अनुक्रम एपी है, एपी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः इसके अगले 4 पद A5, A6 और A7। तो A5 ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, A4 प्लस में D, और A6 ज्ञात करने के लिए A5 प्लस में D, और A7 ज्ञात करने के लिए A6 प्लस में D। बहुत ही सिंपल है, आपको तो समझ में आ गया होगा। तो 73 प्लस में D का मान है 24 बराबर कितना आ गया 97। अब भाई ऐसे कैसे लिख दिया, तो 4 3 7, 7 2 9 लिख दिया भाई। 97 प्लस में 24, क्यों कैसे लिखा, ऐसे लिखा भाई 97 डी का मान है 24, A5 की जगह A5 का मान लिख दिया, इस प्रकार लिखा है। ये आप जल्दी से करो, ये इतने में आप इसको जोड़ता हूँ, 4 1 12 121। फिर 121 में क्या जोड़ेंगे, ये डी का मान जोड़ेंगे, A7 का मान आ जाएगा। 121 और 24 तो 4 1 5 145।
5.1 प्रश्नावली हमारी हो गई कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन था 4, उसके जो 15 पार्ट थे, 15 के 15 टोटल मैंने कराए हैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अपने कम से कम 10 दोस्तों को जरूर शेयर करना, और जो 10th क्लास में है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, नंबर भी शो कर रहे होंगे स्क्रीन पर, जुड़ सकते हो मैसेज करके। अगर आपके पास मेंबर ज़्यादा है, अपने दोस्त ज़्यादा हैं 10th क्लास के, तो उनको आपको ऐड करना चाहते हैं ग्रुप में, तो मैं आपको एडमिन बना सकता हूँ। मेरे को मैसेज करके बता दीजिए। थैंक यू, मिलती है नेक्स्ट क्लास में 5.2 कल के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार बोल दिया सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।